एक दिन एक घोड़ा बोला, काश मैं भी पंछी होता, उड़ पाता। वो रोज कूद कूद कर उड़ने की प्रैक्टिस करता। एक दिन हवा चली, पत्ते उड़ने लगे। घोड़ा बोला, देखो मैं भी उड़ रहा हूं, थोड़ा जमीन के पास ही सही। एक दिन खरगोश और कछुए ने दौड़ लगाने की ठानी। खरगोश बोला, अरे तू मुझसे मुकाबला करेगा, मैं तो उड़ जाऊंगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत तेज भागा, पर रास्ते में बोला, थोड़ा आराम कर लेता हूं, कछुआ तो धीरे ही आएगा। लेकिन जब आंख खुली, कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था। सब बोले, जीत हमेशा उसकी होती है जो धीरे और लगातार चलता है। सीख, घमंड गिरा देता है पर सब्र जिता देता है। एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, तभी एक बिल्ली एक छोटे पंछी पर झपटी। चिड़िया ने सोचा, अगर मैं चुप रही तो दोस्त खत्म हो जाएगा। वो तुरंत अपना घोंसला छोड़कर तेजी से उड़ी और बिल्ली के सामने फड़फड़ाकर उसे भगा दिया। सब बोले, वाह, चिड़िया ने अपना घर छोड़कर दोस्ती निभाई। एक खरगोश जंगल में भाग रहा था। शेर ने देखा और बोला, आज तू मेरा खाना है। खरगोश बोला, रुको, राजा चुनने का इंटरव्यू चल रहा है, तुम ही जीतोगे। शेर रुक गया और खरगोश भाग गया। सब बोले, वाह, चालाकी हो तो ऐसी। एक दिन समुंदर के किनारे एक मोटी संतरी बिल्ली घूम रही थी। तभी पानी से एक शार्क बाहर आई और बोली, तू मेरी बीच पर क्या कर रही है? बिल्ली बोली, मैं तो बस मछलियां देखने आई थी, खाने नहीं। शार्क हंसकर बोली, तो देख ले, मैं भी बस बिल्ली देखने आया हूं। दोनों हंस पड़े और बीच का सीन पूरा कॉमेडी बन गया। एक दिन एक मुर्गी जंगल में रो रही थी, उसका अंडा खो गया था। तभी एक कबूतर ऊपर से उड़ता आया और बोला, रो मत दोस्त, मैं मदद करता हूं। कबूतर ने पेड़ की टहनी हिलाई और अंडा मिल गया। मुर्गी बोली, तू सिर्फ कबूतर नहीं, मेरा सच्चा दोस्त है। एक दिन जंगल में शेर और भालू आमने सामने आ गए। शेर गरजा, मैं जंगल का असली राजा हूं। भालू भी घूमकर बोला, आज देखेंगे कौन बादशाह है। फिर दोनों की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पेड़ टूट गए, धूल उड़ गई और पूरा जंगल कांप गया। एक प्यारी बिल्ली सुबह उठती है और अंगड़ाई लेकर कहती है, आज कुछ शरारत करनी है। रसोई में दूध ढूंढते हुए गलती से वह वैक्यूम के ऊपर बैठ जाती है। वैक्यूम चालू होता है और बिल्ली पूरे घर में घूमती रहती है, बिल्कुल रोलर कोस्टर की सवारी। आखिर में सोफे पर कूदकर स्टाइलिश पोज देती है। क्या मजेदार सवारी थी। एक दुबला सा नन्हा भैंस का बच्चा गांव के कोने में भूखा खड़ा होता है। एक दयालु आदमी उसे देखता है और बिना सोचे उसके पास आ जाता है। वह प्यार से उसे पानी और खाना देता है और भैंस का बच्चा धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। आखिर में वह नन्हा भैंस का बच्चा उस आदमी के पास आकर प्यार से सिर झुका देता है। इंसानियत जिंदा है। गांव के एक कोने में एक छोटी सी मुर्गी जोर जोर से रो रही होती है। तभी एक बहादुर कबूतर उड़ता हुआ आता है। वह मुर्गी को एक जंगली कुत्ते से बचाता है और सबको बुलाता है। गांव वाले आ जाते हैं और मुर्गी सुरक्षित हो जाती है और कबूतर बन जाता है सबका हीरो। एक शांत रात को एक छोटी भूरी छिपकली रसोई की शेल्फ पर आराम से बैठी थी। तभी एक बड़ा कॉकरोच उसकी तरफ तेजी से भागा। छिपकली ने हीरो मोड चालू किया, बिजली की रफ्तार से, और पकड़ लिया कहकर कॉकरोच को दबोच लिया। घर वाले बोले, वाह छिपकली जी, आज तो आपने हमारी जान बचा ली। छिपकली ने गर्व से अपनी पूंछ हिलाई और दीवार पर चढ़ते हुए बोली, चिंता मत करो, ये घर मेरी जिम्मेदारी है। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक कमरे के कोने में छिपकली आराम से लटकी होती है। तभी एक चींटी वहां से गुजरती है। चींटी बोलती है, यार इंसान कितने फनी होते हैं, एक छोटी सी छिपकली देखकर भी चिल्ला देते हैं। छिपकली हंसती है, और तुमको देखो, इंसान तुम्हें रोटी के टुकड़े तक दे देते हैं। दोनों हंस पड़ती हैं और कहती हैं, हम तो इंसानों से ज्यादा शांत हैं। कमरे में उनकी क्यूट फ्रेंडली गपशप चलती रहती है। जंगल में एक प्यारी ऑरेंज बिल्ली एक जायंट गोरिल्ला के सामने फंस जाती है। बिल्ली डर के मारे म्याऊं म्याऊं करती है। तभी एक तेज झेबरा बिजली की स्पीड से आता है
वो गोरिल्ला के सामने जमीन को जोर से पटकता है और उसका ध्यान भटका देता है। बिल्ली तुरंत भागकर सुरक्षित जगह चली जाती है। जेब्रा मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। इन अ क्वाइट अमेरिकन सबर्ब, अ लॉयल डॉग हियर्स इट्स ओनर कॉलिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। Suddenly the owner trips and falls. The brave dog rushes, nudges and pulls the owner to safety. Neighbors cheer as the dog wags its tail proudly. The owner hugs their furry hero, saying, "You're my best friend forever." जंगल के बीच एक प्यारी ऑन रेंज बिल्ली घूम रही थी। अचानक सामने एक शेर आ गया। बिल्ली डर गई, लेकिन शेर मुस्कुराया और बोला, डर मत, मैं तो बस दोस्ती करने आया हूं। दोनों ने मिलकर जंगल की सैर की, पेड़ों पर चढ़े, झरना देखा और आखिर में शेर बोला, तुम छोटी हो लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ऑरेंज बिल्ली शर्माकर बोली, जंगल का राजा भी दोस्ती निभाना जानता है। एक सुहानी सुबह एक चंचल बिल्ली और मजेदार कुत्ता बगीचे में फुटबॉल लेकर आ गए। बिल्ली ने स्मार्ट ड्रिबलिंग की, कुत्ते ने जोश में गेंद छीन ली। दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते कूदते और आखिर में टीम वर्क से एक शानदार गोल मार दिया। दोनों खुश होकर बोले, यह मैच तो सबसे मजेदार था। एक दिन एक बंदर था जिसका नाम पप्पू मंकी था। वह नई नई नाई की दुकान पर काम करने लगा। कैंची हाथ में लेकर खुद को बड़ा स्टाइलिश समझ रहा था। तभी एक ग्राहक आया और बोला, भाई मेरी स्टाइलिश कटिंग कर दो, मेरी शादी कल है। पप्पू मंकी बड़े कॉन्फिडेंस से बाल काटने लगा, लेकिन कैंची इधर उधर फिसल गई और गलती से उसने ग्राहक की पूरी टिंड बना दी। ग्राहक चिल्लाया, अरे मेरी शादी तो कल है। पप्पू मंकी बोला, भैया चिंता मत करो, ये सबसे यूनिक शादी वाला स्टाइल है। दुकान में सब जोर जोर से हंसने लगे और पप्पू मंकी सोचने लगा, आज की कटिंग थोड़ी ज्यादा ही स्टाइलिश हो गई। रेगिस्तान के पास ऊंट ने मूली का पौधा लगाया और थोड़ी दूर भालू ने गाजर का पौधा लगा दिया। ऊंट रोज आकर अपनी मूली को थोड़ा सा पानी देता और भालू भी रोज प्यार से अपनी गाजर को सींचता। कुछ महीनों में दोनों के पौधे लंबे और मजबूत पेड़ बन गए। ऊंट ने मूली उखाड़ी, जैसे ही काटा उसके अंदर से चमकते सोने के सिक्के गिरने लगे। ऊंट खुशी से झूम उठा। भालू ने गाजर काटी तो उसमें से काले बिच्छू निकल आए। वह डर कर पीछे हट गया। ऊंट अपने सोने के सिक्के सब्सक्राइबर्स में बांटने निकल पड़ा। और अगर आप भी सोने के सिक्के पाना चाहते हैं तो AI रील मैन को जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सुबह जंगल के ऊपर कबूतर और कौवा ने उड़ान की रेस लगाई। कौवा तेजी से ऊपर गया, लेकिन कबूतर ने चालाकी से हवा का सही रुख पकड़ लिया। आखिरी पल में वह आगे निकल गया। सारे जानवर चिल्लाए, कबूतर जीत गया। दोनों ने हाई फाइव करके दोस्ती मनाई। एक शांत जंगल में एक गाय घास खा रही होती है। तभी एक बड़ा सा सांप चुपके से उसकी तरफ बढ़ता है। खरगोश दूर से देख लेता है और तुरंत हरकत में आ जाता है। वह जोर से कूदकर एक पत्थर सांप की तरफ फेंकता है। सांप डरकर वहां से भाग जाता है। एक दिन एक बहादुर कुत्ता माँ और उसका प्यारा पिल्ला रेलवे ट्रैक के पास खेल रहे थे। अचानक उन्हें दूर से एक तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखाई दी। उसी समय एक छोटा बच्चा ट्रैक पर गिर गया। कुत्ता माँ ने जोर से भौंककर ड्राइवर को चेतावनी दी और पिल्ले ने बच्चे को खींचकर ट्रैक से दूर कर लिया। ट्रेन रुक गई और सभी ने उन दोनों हीरोज को सलाम किया। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक दिन गांव में अचानक एक विशाल कबूतर उतर आता है। सब लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा आगे बढ़कर उसे प्यार से पानी पिलाता है। कबूतर खुश होकर अपने बड़े बड़े पंख फैलाता है और आसमान से दाल चावल बरसा देता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। डरावना लगने वाला कबूतर असल में उनका दोस्त बन जाता है। जंगल के घने पेड़ों में एक बूढ़ा और कमजोर शेर रहता था। एक दिन उसने एक मासूम हिरण को पानी पीते देखा। शेर ने दोस्ती का नाटक किया और बोला, मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा पानी पिला दो। हिरण ने भरोसा करके उसे पानी पिला दिया, लेकिन रात में शेर ने उसके परिवार पर हमला कर दिया। सीख, दिखावे की दोस्ती पर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जंगल के एक कोने में 3 छोटे छोटे जानवर रहते थे।
एक नन्हा खरगोश, एक छोटा सा पिल्ला और एक प्यारी सी गिलहरी। एक दिन तीनों ने मिलकर पत्तों से एक छोटी सी नाव बनाई और झील पर तैरने लगे। उनकी दोस्ती और क्यूटनेस देखकर पूरा जंगल मुस्कुरा उठा। कभी-कभी सबसे छोटे दोस्त ही सबसे बड़ी खुशियां लेकर आते हैं। एक ऑरेंज बिल्ली रोज एक छोटे से बच्चे के पास जाकर उसका ख्याल रखती थी। जब बच्चा रोता तो बिल्ली धीरे से उसके पास बैठकर म्याऊं म्याऊं करती, मानो कह रही हो, चिंता मत करो, मैं यही हूं। एक दिन बच्चे ने मुस्कुराते हुए बिल्ली को हल्के से गले लगाया और दोनों का प्यार पूरे घर में गर्माहट भर गया। कभी कभी सबसे प्यारा रक्षक एक बिल्ली ही होती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहीं रहता था एक बहुत शरारती बंदर। मिनटों मिनटों दिन भर मस्ती करता, सब जानवरों का खाना चुरा लेता और सबको परेशान करता रहता था। सब जानवर उससे तंग आ चुके थे। एक दिन जब सब जानवर अपने अपने काम में लगे थे, मिंटो को जंगल के एक कोने में मिट्टी के नीचे एक पुरानी बोतल मिली। बोतल पर लिखा था, इसे जमीन में दबा दो, चमत्कार होगा। मिंटो हंसने लगा। अरे वाह, चमत्कार, चलो देखते हैं क्या होता है। उसने बिना सोचे समझे बोतल को मिट्टी में गाड़ दिया और चला गया। अगले दिन जब वह वहां वापस आया तो वहां एक छोटा सा पेड़ उगाया था। वो पेड़ अजीब था। उसके पत्ते सुनहरी चमक रहे थे और हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे पेड़ मुस्कुरा रहा हो। मिंटो ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो बड़ा अजीब है, जिंदा है क्या? और तभी पेड़ ने जवाब दिया, हाँ मिंटो, मैं जादुई पेड़ हूं, जो भी सच्चे दिल से मांगेगा उसे मिल जाएगा। मिंटो की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, मुझे केला चाहिए। और देखते ही देखते पेड़ से हजारों केले गिर गए। मिंटो खुशी से नाचने लगा। अब वो हर दिन नई नई चीजें मांगने लगा, कभी मिठाई, कभी कपड़े, कभी टीवी तक। उसने पूरा जंगल भूल गया। बाकी जानवर सोचने लगे, ये मिंटो को क्या हो गया है? कुछ दिन बीते। अब जब मिंटो ने फिर मांगने की कोशिश की तो पेड़ चुप था। मिंटो बोला, अरे सुन, मुझे और चाहिए। पेड़ फिर भी नहीं बोला। गुस्से में मिंटो चिल्लाया, तू खराब हो गया क्या? तब पेड़ ने धीमे स्वर में कहा, मिंटो, मैं तेरी खुशी के लिए था, पर तूने मांगना सीखा है, बांटना नहीं। मिंटो का दिल भर आया। उसने देखा कि बाकी जानवर भूखे हैं, कईयों के पास खाना नहीं है और उसके पास सब कुछ है। उस रात मिंटो चुपचाप रोया। सुबह उठकर उसने सब जानवरों को बुलाया और बोला, अब ये जादुई पेड़ सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। पेड़ के पत्ते फिर से चमकने लगे और पेड़ ने कहा, मिंटो, आज तूने सच्ची समझ दिखाई, अब तू जंगल का हीरो है। उस दिन से मिंटो सबके साथ मिलकर रहने लगा। पेड़ के फल सबको बांटता और जंगल में फिर से हंसी, खुशी और प्यार लौट आया। और कहते हैं, आज भी जब हवा चलती है तो उस पेड़ के पत्तों से आवाज आती है, मांगो मत, बांटो तो सब मिल जाएगा। एक बार की बात है, घने जंगल में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहीं उस जंगल में रहता था एक शेर। नाम था रुद्र। रुद्र को पूरा जंगल राजा कहता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी जंगल के दूसरे हिस्से में, पहाड़ियों के पार, रहता था एक भालू। नाम था भूर। भूर शांत स्वभाव का था, पर जब बात हिम्मत की आती तो वो किसी से कम नहीं था। धीरे धीरे जंगल के जानवरों के बीच एक सवाल फैलने लगा, जंगल का असली राजा कौन है, शेर या भालू? और इसी सवाल ने एक दिन पूरे जंगल को हिला दिया। एक दोपहर की बात है, सारे जानवर नदी किनारे पानी पी रहे थे। तभी रुद्र वहां पहुंचा, हमेशा की तरह शान से चलता हुआ। उसने देखा, भूर एक पेड़ के नीचे बैठा आम खा रहा था। रुद्र गरजा, वो आम मेरा है, ये पेड़ मेरे इलाके में आता है। भूर मुस्कुराया, अरे भाई, पेड़ तो जंगल का है, तेरे नाम की पट्टी तो नहीं लगी ऊपर। पूरे जंगल में हंसी गूंज उठी, लेकिन रुद्र को यह मजाक अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में बोला, कल सूरज निकलते ही हम दोनों लड़ेंगे और जो जीतेगा वही होगा असली राजा। जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षी उड़ गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। सब सोचने लगे, कल तो बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। अगली सुबह पूरा जंगल इकट्ठा था, जैसे कोई मेला लगा हो।
हाथी बना रेफरी, बंदर बना कमेंटेटर, हिरन और लोमड़ी दर्शक बन गए और तोते पेड़ से लाइव अपडेट दे रहे थे। ढोल बजा, ढम ढम ढम। सबसे पहले रुद्र आया, धूल उड़ाते हुए शेर की शान के साथ। सारे जानवर चिल्लाए, राजा रुद्र, राजा रुद्र। फिर भूर आया, शांत चाल में, हल्की सी मुस्कान के साथ। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस आत्मविश्वास। लड़ाई शुरू हुई। रुद्र ने पहला वार किया, बिजली जैसी छलांग। भूर ने झुककर बचाव किया। रुद्र फिर झपटा। इस बार जमीन हिल गई। भूर गिर गया, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। बंदर बोला, वाह, मुकाबला तो बराबरी का है। दोनों के पंजे आपस में टकरा रहे थे। मिट्टी उड़ रही थी, पेड़ कांप रहे थे और पूरा जंगल गरज रहा था। कभी शेर आगे होता, कभी भालू। हर जानवर की धड़कन तेज थी। फिर एक पल आया, रुद्र ने जोरदार वार किया। भूर एक बड़े पत्थर के पास गिर पड़ा। उसके शरीर से थोड़ा सा खून निकला। पूरा जंगल चुप हो गया, सन्नाटा छा गया। रुद्र ने भूर की ओर देखा। भूर गिरा हुआ था, पर उसके होंठों पर अब भी मुस्कान थी। उसने कहा, तू जीत गया भाई। रुद्र की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, नहीं भूर, मैं नहीं जीता। अगर मैं सच में जीत गया होता तो तू जमीन पर नहीं होता। रुद्र ने अपना पंजा बढ़ाया, भूर को उठाया और बोला, राजा वो नहीं जो ताकत से राज करे, राजा वो होता है जो सबको साथ लेकर चले। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। बंदर चिल्लाया, वाह, असली राजा तो आज पता चला। उस दिन के बाद शेर और भालू दोनों मिलकर जंगल के फैसले लेने लगे। कोई भूखा नहीं रहता था, कोई डरता नहीं था। रुद्र ने सीखा, अहंकार तोड़ना जरूरी है, क्योंकि राज दिल से चलता है, पंजों से नहीं। भूर मुस्कुराया और कहा, जीत तभी खास होती है जब दोनों खुश रहे। और तभी बंदर बोला, पर वो आम किसने खाया था? शेर हंसते हुए बोला, दोनों ने आधा आधा बांट लिया। सब जोर जोर से हंस पड़े और जंगल में उस रात जश्न हुआ। ढेर सारे फलों के साथ सीख ताकत से नहीं, दिल से जीता जाने वाला दिल ही सबसे बड़ी जीत होती है। और असली राजा वही होता है जो दूसरों को गिराकर नहीं, उठाकर आगे बढ़ाता है। एक मेहनती गाय रोज खेतों में काम करती थी। एक दिन एक चालाक बंदर आया और बोला, मैं तेरे बिना ही फल ले आता हूं, तू आराम कर। गाय बोली, मेहनत का मजा ही अलग है। और जब बंदर पेड़ से गिर गया, सबको समझ आया, मेहनत जीतती है, शॉर्टकट हमेशा फेल होता है। गांव के आंगन में गाय और भैंस आपस में झगड़ने लगी। गाय बोली, मैं ज्यादा दूध देती हूं। भैंस बोली, लेकिन मेरा दूध ज्यादा मलाईदार है। तभी एक बच्चा बोला, हम तो दोनों का दूध पीते हैं, तुम दोनों ही सबसे अच्छी हो। दोनों हंस पड़ी और मिलकर बच्चे को दूध पिला दिया। एक बर्फानी पहाड़ पर बर्फानी तेंदुआ गरज कर बोला, मैं हूं यहाँ का बॉस। तभी बर्फानी भालूबंद आया और बोला, बॉस तो सिर्फ मैं बनूंगा। दोनों में जबरदस्त बर्फ तोड़ लड़ाई हुई। पूरा पहाड़ हिल गया और आखिर में आवाज आई, जो सबसे ताकतवर होगा वही बनेगा बर्फानी बॉस। जंगल में एक दिन मगर और अजगर मिल गए। मगर बोला, मैं जंगल का बॉस हूं। अजगर फुफकार कर बोला, बॉस तो मैं हूं। दोनों लड़ने लगे। तभी शेर आया और बोला, बॉस वो होता है जो शांति बनाए, और तुम दोनों तो बस लड़ रहे हो। मगर और अजगर चुप हो गए। जंगल का असली बॉस शेर। एक घना जंगल था जहां हर तरफ ऊंचे पेड़, झाड़ियां और एक छोटी सी नदी बहती थी। उसी जंगल में रहती थी एक स्मार्ट और सफेद रंग की बिल्ली, मीनू। मीनू जंगल की सबसे चालाक और सबसे समझदार बिल्ली थी। सब उसे कहते थे जंगल की रानी मीनू। एक दिन सुबह सुबह जब मीनू मछली पकड़ने जा रही थी, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, म्याऊ। नहीं, ये तो भौंकने जैसी लग रही है। मीनू रुकी। ये आवाज तो किसी पिल्ले की लगती है, पर जंगल में पिल्ला? वो आवाज की तरफ गई, पेड़ों के बीच, पत्तों के नीचे, और वहां उसने देखा एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला पड़ा था। थोड़ा गंदा, थोड़ा भूखा और पूरी तरह से डरा हुआ। मीनू ने पूछा, अरे छोटे, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये तो खतरनाक जंगल है। पिल्ला रोते हुए बोला, मैं रास्ता भटक गया, मां कहीं दिख नहीं रही। मीनू का दिल पिघल गया।
लेकिन बिल्ली होने के नाते उसने थोड़ा अकड़ कर कहा, देखो बच्चा, मैं जंगल की रानी हूं, किसी की नैनी नहीं। लेकिन जैसे ही पिल्ले ने अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखें उठाई, मीनू बोली, ठीक है, चलो मेरे साथ। अब मीनू ने पिल्ले का नाम रखा टफी। टफी बहुत शरारती था, कभी मछली के पीछे भागता, कभी अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता। एक दिन दोनों झील के पास गए। मीनू मछली पकड़ रही थी और टफी बोला, मैं भी कूद जाऊं क्या? मीनू चिल्लाई, नहीं, ये स्विमिंग पूल नहीं है, जंगल की झील है। लेकिन टफी फिर भी कूद गया और सीधा जा गिरा एक भयानक मगरमच्छ के पास। मगरमच्छ ने आंख खोली और बोला, क्या स्वादिष्ट नाश्ता आया है आज। मीनू जल्दी से पेड़ पर चढ़ गई और सोचा, अब क्या करूं? फिर उसे एक आइडिया आया। उसने कुछ पत्थर उठाए और मगरमच्छ के सिर पर फेंके, फिर जोर से चिल्लाई, ओए मोटे बाबा, इधर देख। मगरमच्छ पलटा और तभी टफी तैरकर किनारे निकल आया। टफी बोला, मीनू दी, आप तो सुपर कैट निकली। मीनू मुस्कुराई, मैं हूं ही ऐसी, जंगल की रानी याद है। रात हो गई, जंगल में जोरों की बारिश शुरू हुई, बिजली चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी। डरा हुआ टफी मीनू के पास आकर चिपक गया। मीनू ने उसे अपनी फर से ढक लिया और बोली, चिंता मत करो, सुबह तुम्हें तुम्हारी मां मिल जाएगी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। बारिश की बूंदें गिर रही थीं। मीनू अपनी पूंछ से टफी को सुखाती जा रही थी। उसके दिल में ख्याल आया, मैं तो हमेशा अकेली रहती थी, पर यह छोटा सा पिल्ला मेरे दिल के बहुत करीब आ गया है। सुबह होते ही मीनू ने देखा, जमीन पर किसी बड़े जानवर के निशान हैं। वो घबरा गई, ये किसके हैं? अचानक एक जंगली लोमड़ी पेड़ों के पीछे से निकली। लोमड़ी बोली, वाह, आज तो मजेदार नाश्ता मिलेगा, एक बिल्ली और एक पिल्ला दोनों। मीनू बोली, पहले बिल्ली से सामना कर लो। और फिर शुरू हुई जबरदस्त पीछा करने वाली दौड़। लोमड़ी ने छलांग मारी, मीनू साइड में फिसल गई। टफी ने जमीन से पत्थर उठाकर लोमड़ी के पैर पर मारा। मीनू पेड़ पर चढ़ी और उसके ऊपर पत्ते गिरा दिए। लोमड़ी कुछ नहीं समझ पाई और पेड़ से टकराकर भाग गई। टफी बोला, दीदी, हम जीत गए। मीनू हंसकर बोली, टीम वर्क टफी, जंगल में दोस्ती ही असली ताकत है। थोड़ी देर बाद जंगल में कुत्तों की एक खोज टीम आई। उनके साथ थी टफी की मां। उसने देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित है और मीनू के साथ खड़ा है। वो भावुक होकर बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम तो इंसान से भी ज्यादा दयालु निकली। टफी ने मीनू को गले लगाया और कहा, मैं हमेशा याद रखूंगा कि एक बिल्ली ने मुझे जंगल में जिंदा रखा। मीनू मुस्कुराई, जा छोटे, अब तू सुरक्षित है। मुझे अब जंगल के सब जानवरों को सिखाना है कि बिल्ली भी हीरो हो सकती है। टफी चला गया, पर हर सुबह वो उस पेड़ के नीचे एक बिस्किट छोड़ जाता था, जहां वो पहली बार मीनू से मिला था। कहानी का संदेश, मॉरल, कभी किसी के आकार या रूप से उसे मत आंको। छोटी सी बिल्ली भी सबसे बड़ा हीरो बन सकती है। सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से निकल रही थीं। जंगल के सभी जानवर अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। एक छोटा सा सफेद पपी, जिसका नाम टफी था, जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के पास खेल रहा था। वह बहुत प्यारा, इनोसेंट और थोड़ा शरारती था। उसे तितलियों के पीछे भागना और पेड़ के नीचे सोना बहुत पसंद था। लेकिन आज का दिन कुछ अलग होने वाला था। टफी खेलते खेलते अपनी मां से दूर निकल गया। वह जंगल के अंदर एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां अंधेरा और सन्नाटा था। टफी ने घबराकर आवाज लगाई, मां कहां हो? लेकिन उसकी छोटी सी आवाज सिर्फ पेड़ों से टकराकर लौट आई। तभी आसमान से एक ग्रे रंग की पिजन मीरा नीचे उतरी। मीरा एक समझदार और दयालु पिजन थी। उसने देखा कि छोटा पपी रोते हुए एक पत्थर के पास बैठा है। मीरा ने कहा, अरे छोटे, तुम यहां क्या कर रहे हो? जंगल का यह हिस्सा खतरनाक है। टफी रोते हुए बोला, मैं मां को ढूंढने आया था, पर रास्ता भूल गया। मीरा ने प्यार से कहा, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़कर ऊपर से देखने लगी। उसी समय पेड़ों के पीछे से एक बड़ा जंगल सांप निकल आया। उसकी आंखों में भूख थी। टफी डर के मारे पीछे हट गया।
सांप फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। मीरा ने ऊपर से ये देखा और बिना सोचे समझे नीचे तेजी से उड़कर आई। मीरा ने सांप के सिर पर अपनी चोंच से जोर का प्रहार किया। सांप गुस्से से चिल्लाया और मीरा पर वार करने लगा, लेकिन मीरा हवा में चक्कर लगाकर उसका ध्यान भटकाती रही। टफी डरकर एक छोटी चट्टान के पीछे छिप गया। फिर सांप ने मीरा पर छलांग लगाई, लेकिन मीरा ऊपर उठ गई और उसने सांप के मुंह में मिट्टी गिरा दी। सांप कुछ देर के लिए अंधा हो गया। मीरा चिल्लाई, टफी भागो, घर की तरफ दौड़ो। टफी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसके छोटे छोटे पैर पत्तों पर फिसल रहे थे। मीरा ऊपर से उड़ते हुए उसका रास्ता दिखा रही थी। सांप पीछे पीछे आ रहा था, पर टफी रुक नहीं रहा था। आखिर वह अपनी मां के पास पहुंच गया। पप्पी मां ने उसे देखा और तुरंत उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, डर के भी और खुशी के भी। लेकिन टफी ने पीछे देखा तो मीरा जमीन पर बैठी थी। उसका एक पंख घायल हो गया था। टफी तुरंत दौड़कर उसके पास आया। टफी बोला, मीरा, तुम ठीक हो ना? मीरा मुस्कुराई, हाँ, बस थोड़ा दर्द है। तुम सुरक्षित हो, बस वही काफी है। टफी ने अपनी मां को बुलाया और दोनों मिलकर मीरा को झोपड़ी में ले आए। कई दिनों तक उसका इलाज किया गया। पत्तों से पट्टी बांधी गई और पानी दिया गया। धीरे धीरे मीरा का पंख ठीक हो गया। वह फिर से उड़ने लगी, लेकिन अब वह हर सुबह टफी से मिलने आती थी। दोनों साथ खेलते खाते और पूरे जंगल में घूमते। जंगल के सारे जानवरों ने इनकी दोस्ती देखकर सीखा कि किसी की मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, जरूरी है दिल और हिम्मत। एक छोटी पिजन ने एक पपी की जान बचाई और पपी ने उसे दोस्ती का सबसे बड़ा इनाम दिया, अपना दिल। कभी कभी बड़ा ना शरीर होता है, बड़ा होता है दिल। अगर हम सब मीरा की तरह किसी की मदद करें तो ये दुनिया भी एक खूबसूरत जंगल बन सकती है। एक जंगल में एक छोटा सा कुत्ता रहता था। उसका नाम था रॉकी। वो छोटा था पर दिल से बहुत बहादुर, लेकिन सब उससे दूर रहते थे क्योंकि वो जंगल का नहीं था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा जंगल हमेशा के लिए बदल गया। क्या हुआ था? उस दिन पूरी कहानी देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसान सुबह खेत में जाता है। उसकी गाय जमीन पर गिरी होती है। अचानक गाय के शरीर पर लाखों मछलियां उछल रही होती हैं। किसान रो पड़ता है, मेरी गाय। वह हाथ जोड़कर दुआ करता है और धीरे धीरे मछलियां पानी बनकर गायब हो जाती हैं। गाय सांस लेती है, जिंदा होती है। समुंदर के किनारे एक बेचारी गाय फंस जाती है। अचानक लाखों ऑक्टोपस उस पर चढ़ने लगते हैं। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रेस्क्यू टीम पूरी तेजी से पहुंचती है। जाल और रोशनी से ऑक्टोपस को भगा देती है और गाय सुरक्षित बच जाती है। एक छोटा सा खरगोश जंगल के कोने में बैठा था। अचानक ऊपर से एक कबूतर आया। खरगोश को भूख लगी। कबूतर ने कुछ दाने गिरा दिए। फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। कबूतर ऊपर उड़ता रहा, खरगोश नीचे कूदता रहा। थोड़ी देर बाद खरगोश रुक गया और कबूतर आगे उड़ गया। एक छोटी सी बत्तख थी। सब उसे नजरअंदाज करते थे। बारिश में वह अकेली भीग रही थी, भूखी, थकी हुई और उदास। फिर एक दिन एक दयालु इंसान ने उसे देखा, अपनी बाहों में उठाया, घर ले गया, प्यार दिया। और वही बत्तख जो कभी रोती थी आज खुशी से मुस्कुरा रही है। कभी कभी एक छोटी सी मदद पूरी जिंदगी बदल देती है। एक शांत रात थी। एक पुराने लकड़ी के घर के भीतर बड़े से रसोई घर में एक सफेद भूरी नरम फर वाली बिल्ली रहती थी, नाम मिश्की। और उसी रसोई घर के नीचे एक छोटा सा दरार था जहां से एक छोटा शरारती सा ग्रे चूहा चिंटू याकर निकलता था। मिश्की का एक नियम था, इस घर की रानी सिर्फ मैं हूं। चिंटू का भी एक नियम था, मजे तभी आते हैं जब रानी को थोड़ा परेशान किया जाए। हर रात दोनों के बीच भाग दौड़ का खेल चलता था। एक रात चिंटू चुपके से चीज का टुकड़ा उठा रहा था। तभी मिश्की पीछे से धीरे धीरे आई। मिश्की, फिर चोरी। चिंटू, चोरी नहीं, स्वाद परीक्षण। दोनों एक पल के लिए रुकते हैं, फिर दोनों साथ में ढप्पा। पूरा रसोई घर रेस ट्रैक बन जाता है। चिंटू मेज पर चढ़ता है, लटकता चम्मच गिरता है, टिंग। मिश्की डरकर फिसलती है और सीधे प्लेट में मुंह के बल गिर जाती है। चिंटू हंसते हुए, अरे बिल्ली हो या पैनकेक। मिश्की गुस्से में पीछे भागती है, लेकिन फर्श पर सरक जाती है जैसे बर्फ पर फिसल रही हो।
दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अगले दिन रसोई में एक बड़ा ताकतवर भूरा चूहा आ जाता है, नाम भोला डॉन। भोला डॉन जबरदस्ती खाने के भंडार पर कब्जा करने लगता है। मिश्की और चिंटू आमने सामने आते हैं, लेकिन पहली बार उनकी आंखों में डर होता है। चिंटू, ये तो बहुत बड़ा है, हमारे रसोई घर का नया डॉन। मिश्की, हमारा? तुम्हारा कैसे हो गया? चिंटू, जब से तुम प्लेटों में गिरने लगी हो। लेकिन दोनों समझ जाते हैं ये मामला गंभीर है। मिश्की हिम्मत जुटाकर भोला डॉन के सामने जाती है। मिश्की, ये मेरा इलाका है। भोला डॉन, अब नहीं, अब सब मेरा। भोला डॉन चिंटू को कोने में दबा लेता है। मिश्की कंफ्यूज हो जाती है, अपनी इज्जत बचाए या चिंटू को। लेकिन आखिर में उसका दिल जीत जाता है, वह चिंटू को बचा लेती है। दोनों शांत हो जाते हैं। धीमी भावनात्मक गति। रात को चिंटू मिश्की के कटोरे के पास आकर धीरे से कहता है, चिंटू, धन्यवाद, तुमने आज मेरी मदद करके साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बॉस नहीं, दोस्त भी बन सकती हो। मिश्की धीमे से, बिल्ली और चूहे की दोस्ती कोई मानता है क्या? चिंटू, मैं मानता हूं। चिंटू एक छोटा सा चीज का टुकड़ा उसे देता है। मिश्की पहली बार मुस्कुराती है। अब दोनों मिलकर भोला डॉन को हटाने का योजना बनाते हैं। एक प्यारा मजेदार ट्रेनिंग मंटाज शुरू होता है। चिंटू मिश्की को सिखाता है कि चुपचाप कैसे चलते हैं। मिश्की हर कदम पर थक ठक की आवाज करती है। चिंटू, तुम बिल्ली हो या ढोलक? मिश्की चिंटू को सिखाती है ऊंची छलांग लगाना। चिंटू 1 सेंटीमीटर कूदता है। मिश्की, अरे कोई बात नहीं, कोशिश तो की। दोनों कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक बार टकराकर गिर जाते हैं, फिर खुद ही हंस पड़ते हैं। एक रात मिश्की दृढ़ आवाज में कहती है, मिश्की, आज ऑपरेशन भोला आउट। चिंटू, जी कप्तान। योजना, चिंटू डॉन को डिस्ट्रैक्ट करेगा। मिश्की ऊपर से ठीक समय पर छलांग लगाएगी और फिर दोनों मिलकर उसे रसोई से बाहर भगाएंगे। चिंटू तेज आवाज में भोला डॉन के पास चक्कर लगाता है। चिंटू, पकड़ सको तो पकड़ लो डॉन। भोला गुस्से में उसका पीछा करता है। चिंटू एक संकरे पाइप में घुस जाता है जहां भोला फंस नहीं सकता। भोला चिढ़ जाता है। तभी मिश्की ऊपर से ढप करके कूदती है। भोला डर कर बाहर की ओर भागता है। दोनों उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। सुबह होती है। मिश्की कटोरे से दूध पी रही है। चिंटू धीरे से एक छोटा ब्रेड क्रम्ब उसके पास रख देता है। चिंटू, बॉस? मिश्की, हम? चिंटू, आज से बॉस नहीं, दोस्त। मिश्की, दोस्त। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। मोरल, कभी कभी दुश्मन भी सच्चे दोस्त बन जाते हैं। बस जरूरत होती है थोड़ी हिम्मत, थोड़ा भरोसा और थोड़े हंसी मजाक की। और जब दोस्ती बन जाए तो कोई भी डॉन उसे हिला नहीं सकता। हेलो, आप सब कैसे हैं? AI रील मैन चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज पापू मंकी आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त और रोमांचक स्टोरी। एंड तक जरूर सुनिएगा क्योंकि मजा गारंटीड है। तो चलिए बिना टाइम जाया किए चलते हैं पापू मंकी की तरफ और उनसे सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक हरा भरा और रंगीन जंगल में कुछ छोटे जानवर सा रहते थे। जंगल में ऊंचे पेड़, चमकती नदियां और नरम हरी घास के मैदान थे। ये हैं हमारे मुख्य पात्र। मोटू चाचा, एक चालाक और शरारती छोटा बंदर। बनी बुन, एक जिज्ञासु और तेज छोटी खरगोश। लियो, एक छोटा शेर का बच्चा जो बहादुर और साहसी है। टफी, एक छोटा हाथी जो हमेशा सबकी मदद करता है। कोको, एक शरारती रंग बिरंगा तोता। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से गिर रही थीं। मोटू चाचा डालियों पर झूलते हुए सभी को उठाने लगा और चहकता रहा। बनी बुन फूलों की खुशबू सूंघती हुई कूद रही थी और लियो अपनी छोटी दहाड़ का अभ्यास कर रहा था। टफी अपने सूंड से पानी छिड़क रहा था जिससे सभी हंस रहे थे। कोको ऊपर से खुश होकर गा रही थी और उड़ रही थी। जंगल में घूमते हुए दोस्त एक चमकती नदी के पास पहुंचे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सूरज की किरणों में पानी हल्का चमक रहा था। वाह, ये तो जादुई है, लियो ने कहा। सभी पानी में खेलने लगे, कूदते और छप-छप करते हुए रंग बिरंगी मछलियां देखी जो उछलती और उल्टे पुल्टे करतब दिखा रही थीं। कोको नीचे आई और उसने एक पुराने कागज का टुकड़ा पाया जो पेड़ की शाखा में फंसा था। यह खजाने का नक्शा निकला। उत्साहित होकर दोस्तों ने इसे फॉलो करने का फैसला किया। मोटू चाचा शाखाओं पर झूल कर रास्ता देखता है।
बनी बुन सुराग सूंघती है, टफी सूंड से रास्ते की बाधाएं हटाता है और लियो नक्शे के पहेलियां हल करने की कोशिश करता है। नक्शा उन्हें एक संकरा हिलता हुआ पुल दिखाता है जो गहरी खाई के ऊपर था। बनी बुन डर रही थी, लेकिन लियो ने उत्साहित होकर कहा, हम सब मिलकर पार कर सकते हैं। मोटू चाचा सावधानी से झूलते हुए सभी का मार्गदर्शन करता है। टफी धीरे धीरे कदम रखता है और कोको ऊपर से देखती है कि सभी सुरक्षित हैं। सभी सुरक्षित पुल पार कर लेते हैं और खुशी से जयकार करते हैं। अगला पड़ाव एक घना जंगल का भूल भुलैया है। मुड़ते हुए रास्ते और ऊंचे पेड़ देखकर सही दिशा देखना मुश्किल हो गया। मोटू चाचा ऊपर चढ़कर दिशा बताता है, बनी बुन रास्ता सूंघती है, लियो जानवरों की आवाजें सुनता है और टफी कोको को ऊपर उठाकर भूल भुलैया का रास्ता देखता है। टीम वर्क से वे सही रास्ता खोज लेते हैं। जंगल के अंदर वे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से मिलते हैं जो एक शाखा पर बैठा है। खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें साथ मिलकर काम करना होगा और दयालु रहना होगा, उल्लू ने कहा। दोस्त सिर हिलाकर सहमति जताते हैं और एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। उल्लू उन्हें एक चमकती हुई पंख देता है जो सही रास्ता दिखाता है। अंत में वे एक छुपी हुई जगह पर पहुंचते हैं जहां एक विशाल पेड़ है। पेड़ के नीचे एक छोटा संदूक है। लियो इसे सावधानी से खोलता है और अंदर सोने के फल, चमकते पत्थर और एक जादुई किताब मिलती है जिसका नाम AI रील मैन है। इसमें जंगल के साहसिक किस्से लिखे हैं। सभी खुश होकर जयकार करने लगते हैं। खजाने को अपने लिए रखने के बजाय दोस्त तय करते हैं कि इसे जंगल के सभी जानवरों के साथ साझा करेंगे। एक आनंदपूर्ण पार्टी होती है जिसमें खाना, नाच और खेल होते हैं। कोको गाती है, मोटू चाचा झूलते हुए सभी का मनोरंजन करता है, टफी पानी छिड़कता है, बनी बुन सबको गले लगाती है और लियो खुशी से दहाड़ता है। सूर्यास्त के समय दोस्त विशाल पेड़ के नीचे बैठते हैं। वे महसूस करते हैं कि असली खजाना उनकी दोस्ती, साहस और टीम वर्क है। जंगल सुनहरी रोशनी में चमक रहा होता है और सभी जानवर खुश ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। सूर्योदय के साथ जंगल एक नए दिन के लिए जागता है। मोटू चाचा अपने दोस्तों को जगाते हुए कहता है, चलो दोस्तों, आज हम जंगल के उस हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे जहां हम पहले कभी नहीं गए। बनी बुन उत्साहित होकर कूदती है, याय एडवेंचर टाइम। लियो और टफी तैयार हो जाते हैं और कोको ऊपर से गाइड करने के लिए उड़ने लगती है। जंगल के एक कोने में मोटू चाचा एक पुराने पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ कागज देखता है। वो कागज एक और रहस्यमय खजाने का नक्शा प्रतीत होता है। दोस्तों, लगता है यह और एडवेंचर के लिए है, मोटू चाचा कहता है। सभी उत्साहित हो जाते हैं और तय करते हैं कि इस नए नक्शे को फॉलो करेंगे। नक्शा उन्हें एक रिवर ऑफ कलर्स के पास ले जाता है। पानी इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा है और उसमें फ्लोटिंग लिली और चमकती मछलियां हैं। बनी बुन और लियो पानी में खेलते हैं और रंग बिरंगी मछलियों का पीछा करते हैं। टफी सावधानी से सभी को गाइड करता है और कोको ऊपर से खतरनाक पत्थरों की ओर इशारा करती है। सभी मजेदार और जादुई अनुभव का आनंद लेते हैं। अगला पड़ाव एक जंगल है जहां बोलते हुए पेड़ हैं। पेड़ धीरे और शांत आवाज में कहते हैं, जो बहादुर और दयालु होंगे वही अगला सुराग पाएंगे। दोस्त एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और पहेली हल करते हैं। पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों को देखकर एक गुप्त रास्ता निकलता है। मोटू चाचा और बनी बुन नेतृत्व करते हैं, लियो और टफी मदद करते हैं। जंगल के अंत में एक चमकती हुई गुफा का प्रवेश है। नक्शे के अनुसार खजाना वहीं छुपा है। कोको ऊपर से गाइड करती है और मोटू चाचा सावधानी से आगे बढ़ता है। गुफा के अंदर झिलमिलाती क्रिस्टल और चमकती पत्थरों की भरमार है, लेकिन गुफा में कुछ कठिन रास्ते हैं, संकरी पथ और चमकते हुए लावा स्ट्रीम। दोस्त सावधानी से और टीम वर्क के साथ आगे बढ़ते हैं। गुफा के बीच में उन्हें एक विशाल जादुई संरक्षक जानवर मिलता है, एक चमकता हुआ सुनहरा बाघ। बाघ कहता है, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें साहस और दिल दिखाना होगा। लियो आगे बढ़ता है और कहता है, हम तैयार हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर इसे साबित करेंगे। संरक्षक प्रभावित होता है और उन्हें एक पहेली देता है। दोस्त अपनी समझ लगाते हैं, पहेली हल करते हैं और सुरक्षित रास्ता पार कर लेते हैं। अंततः एक गुप्त कमरा खुलता है जिसमें और भी जादुई खजाने हैं, चमकते फल, प्राचीन चमकती पत्थर
और एक और जादुई किताब जिसका नाम है जंगल सीक्रेट्स। सभी खुश होकर जयकार करते हैं, लेकिन इसी समय गुफा के एक कोने में एक रहस्यमय परछाई हिलती है। सस्पेंस शुरू होता है। परछाई का पीछा करते हुए दोस्त पाते हैं कि यह एक खोया हुआ बच्चा ड्रैगन है जो गुफा में छुपा हुआ था। बच्चा ड्रैगन डर और अकेला है, लेकिन दोस्तों की दयालुता से धीरे धीरे दोस्ताना हो जाता है। बनी बुन और मोटू चाचा ड्रैगन को शांत करते हैं, टफी और लियो मदद करते हैं और कोको सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। अब बच्चा ड्रैगन उनके साथ जंगल में घूमता है। ड्रैगन की छोटी जादुई आग से जंगल और भी रंगीन और जादुई लगता है। दोस्त और ड्रैगन मजेदार जंगल, नदियां और जादुई जंगलों का एक्सप्लोर करते हैं और नए एडवेंचर की योजना बनाते हैं। सभी का टीम वर्क और दोस्ती और मजबूत होती है। सूर्यास्त के समय सभी दोस्त और बच्चा ड्रैगन विशाल पेड़ के नीचे बैठते हैं। वे महसूस करते हैं कि सच्चा खजाना है उनकी दोस्ती, साहस और दया। जंगल सुनहरी रोशनी में चमक रहा है और सभी जानवर खुशी से जश्न मनाते हैं। ड्रैगन अब जंगल का हिस्सा बन चुका है और सभी मिलकर नए साहसिक सफरों के लिए तैयार हैं। जंगल एक सुंदर नई सुबह के लिए जाग रहा है। मोटू चाचा अपने दोस्तों को जगाते हुए कहता है, चलो दोस्तों, आज हम जंगल के सबसे रहस्यमय और जादुई हिस्से की खोज करेंगे। बनी बुन उत्साहित होकर कूदती है, याए नए साहसिक सफर के लिए तैयार। लियो और टफी तैयार हो जाते हैं और कोको ऊपर से मार्गदर्शन करने के लिए उड़ रही है। बच्चा ड्रैगन ऊपर से छोटी जादुई चमकें छोड़ते हुए रास्ता दिखा रहा है। मोटू चाचा एक और पुराना स्क्रॉल खोजता है जिसमें हिडन वैली का नक्शा होता है। दोस्तों, लगता है हमें हिडन वैली जाकर अंतिम खजाना मिलेगा। सभी उत्साहित हो जाते हैं और तय करते हैं कि आज ये साहसिक मिशन पूरा करेंगे। नक्शा उन्हें रेनबो फॉल्स तक ले जाता है। पानी इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा है। लियो साहसी होकर झरने के पास कूदता है। बनी बुन पानी में खेलती है और मोटू चाचा डालियों पर झूलकर सभी का मार्गदर्शन करता है। टफी और बच्चा ड्रैगन पानी के खतरनाक रास्तों पर सभी को सुरक्षित रखते हैं। सभी मजेदार और जादुई अनुभव का आनंद लेते हैं। अगला पड़ाव है विस्परिंग केव्स, जहां दीवारों से हल्की आवाजें आती हैं। सिर्फ वही लोग अगला कुंजी पाएंगे जो बहादुर और दयालु होंगे। गुफा फुसफुसाती है। दोस्त एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और सुरागों को हल करते हैं। मोटू चाचा और बनी बुन टीम वर्क से छुपी कुंजी निकालते हैं और लियो और टफी बैकअप में रहते हैं। बच्चा ड्रैगन गुफा के अंधेरे हिस्सों को अपनी चमकती जादुई चमक से रोशन करता है। गुफा के अंत में उन्हें एक और जादुई संरक्षक प्राणी मिलता है, एक चमकता हुआ फीनिक्स। फीनिक्स कहता है, अंतिम खजाने तक पहुंचने के लिए आपको अपनी दोस्ती और बहादुरी दिखानी होगी। लियो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। मोटू चाचा और बनी बुन तैयार होते हैं और टफी और ड्रैगन समर्थन करते हैं। फीनिक्स उन्हें एक कठिन पहेली देता है जिसे सभी मिलकर हल करते हैं और फीनिक्स प्रभावित होता है। फीनिक्स की अनुमति मिलने के बाद एक छिपा हुआ रास्ता खुलता है और हिडन वैली सामने आता है। घाटी में सुनहरे पेड़, चमकती नदियां, जादुई फल और चमकते पत्थर हैं। सभी खुशी से खुश होते हैं। बनी बुन और लियो फल इकट्ठा करते हैं। मोटू चाचा और टफी चमकते पत्थर देखकर आनंद लेते हैं और बच्चा ड्रैगन जादुई चमक से घाटी को और भी सुंदर बनाता है। हिडन वैली के केंद्र में एक जादुई हार्ट स्टोन होता है जो जंगल की खुशहाली और सामंजस्य का स्रोत है। दोस्त समझ जाते हैं कि असली खजाना यह जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि उनकी दोस्ती, बहादुरी और दया है। सभी हार्ट स्टोन के चारों ओर बैठकर अपनी कृतज्ञता और दोस्ती का जश्न मनाते हैं। जंगल के सभी जानवर हिडन वैली में आते हैं और एक भव्य जश्न होता है। कोको गाती है, मोटू चाचा झूलते हुए सभी का मनोरंजन करता है, टफी और लियो खेल आयोजित करते हैं, बनी बुन सबको गले लगाती है और बच्चा ड्रैगन जादुई चमक दिखाता है। सभी खुशी खुशी नाचते, खेलते और जश्न मनाते हैं। सूर्यास्त के समय दोस्त और बच्चा ड्रैगन विशाल पेड़ के नीचे बैठते हैं। वे महसूस करते हैं कि सच्चा खजाना उनकी दोस्ती, बहादुरी और टीम वर्क में है। जंगल सुनहरी रोशनी में चमक रहा है और सभी जानवर खुशी खुशी सो जाते हैं। दोस्त और बच्चा ड्रैगन एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं और वादा करते हैं कि वे हमेशा साथ रहेंगे और नए साहसिक सफर करेंगे। मोटू चाचा कहता है, दोस्तों, यही असली खजाना है, हमारी दोस्ती और हमारी यादें। सभी मुस्कुराते हैं और जंगल में जादुई रात छा जाती है।
सितारों और चमकती हुई जुगनुओं से भरी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए एआई रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। रात के 2 बजे थे। समुद्र के बीचों बीच जहाज घने कोहरे में घिरा हुआ था। तभी नीचे वाले डेक से एक ठंडी डरावनी चीख गूंजी। लाइटें झिलमिलाईं और एक साया सा भूत संकरे गलियारे में दिखाई दिया। हवा जैसी आवाज करते हुए आगे बढ़ रहा था। जहाज का आर्मी ऑफिसर कैप्टन आर्यन तुरंत हरकत में आया। उसने टॉर्च और पिस्टल संभाली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही भूत उसकी तरफ लपका, आर्यन ने अपनी खास पवित्र गोली चला दी और वह काला साया कोहरे की तरह हवा में गायब हो गया। जहाज में फिर से सन्नाटा छा गया। बस ऑफिसर के कदमों की आवाज गूंज रही थी। जंगल के एक कोने में सभी जानवर मस्ती कर रहे थे। तभी एक पतली सी छिपकली पेड़ से नीचे गिरती है। उसके गिरते ही बंदर, खरगोश और हिरण डरकर आह कहते हुए भाग जाते हैं। छिपकली हैरान होकर कहती है, अरे, मैं तो बहुत छोटी हूं, इतना क्यों डर रहे हो? थोड़ी देर बाद सभी जानवर वापस आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम छोटी जरूर हो, लेकिन गिरती बहुत अजीब तरीके से हो। जंगल के बीच एक आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा भुना हुआ चिकन भाग रहा था। चिकन चिल्लाया, मुझे मत खाना यार। आदमी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन चिकन मुड़कर बोला, तंदुरुस्त रहना है तो मुझे छोड़, सलाद खा। और दोनों हंसते हंसते जंगल में गायब हो गए। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए एआई रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक छोटे से खेत में एक मेहनती किसान रहता था। उसकी मुर्गियां हमेशा दाना चुगती रहती थीं, लेकिन एक दिन कुछ भूखे कबूतर वहां आ गए। मुर्गियां पहले घबरा गईं, पर किसान बोला, साझा करने से ही खेत खुश रहता है। फिर सबने मिल बांटकर दाना खाया। मुर्गियां और कबूतर दोनों खुश हो गए। खेत में दोस्ती की आवाज गूंज उठी। जब सब साथ हों तो जिंदगी आसान हो जाती है। एक प्यारा कुत्ता बगीचे में बॉल खेल रहा था। तभी एक शरारती बिल्ली आई और बॉल लेकर भाग गई। कुत्ता पहले गुस्सा हुआ, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर बॉल खेली और बन गए हमेशा के अच्छे दोस्त। एक प्यारी गाय गांव के सब लोगों की माँ जैसी थी। वो रोज सुबह बच्चों को दूध पिलाती और खेतों में हरी घास खाती। एक दिन गांव के बच्चे बोले, हमारी गाय सबसे प्यारी है। सबने मिलकर उसके गले में फूलों की माला डाल दी और पूरे गांव में आवाज गूंज उठी, गाय हमारी धन है, शान है। एक छोटे से गांव में दादी माँ और उनकी बकरी ने एक नींबू का पेड़ता लगाया। दादी माँ बोली, इससे सबको फायदा होगा। बकरी ने मजाक में कहा, और मुझे नींबू की चटनी भी मिलेगी। गांव वाले खुश होकर बोले, वाह दादी माँ, वाह बकरी। एक दिन समंदर के पास एक गाय घूम रही थी। अचानक एक बड़ा ऑक्टोपस उसके पैर पकड़ लेता है। गाय जोर से मुंह करती है और अपनी पूंछ से उसे झटक देती है। ऑक्टोपस डरकर भाग जाता है और गाय खुशी से सिर हिला देती है। एक किसान रोज अपनी मुर्गियों और कबूतरों को दाना खिलाता था। मुर्गियां खुशी से कूदने लगती, कबूतर आसमान में उड़ जाते। किसान बोला, मेरी असली दौलत तुम्हारी खुशी है। सब जानवर एक सुर में बोले, और हमारी ताकत तुम्हारी मेहनत है। सीख, प्यार और देखभाल ही सबसे बड़ी दौलत है। जंगल के एक घोड़े को सब लोग कमजोर समझते थे, लेकिन घोड़ा रोज दौड़ दौड़ कर अभ्यास करता रहा। एक दिन दौड़ हुई और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ गया। सब बोले, जो संघर्ष करता है वही असली विजेता बनता है। एक छोटी बिल्ली एक दिन पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा एक नन्हा पंछी डर के फंसा हुआ है। बिल्ली ने अपनी हिम्मत दिखाई और उसे बचा लिया। सब बोले, वाह, छोटी बिल्ली ने बड़ा काम कर दिखाया। एक दिन चींटी रोटी का टुकड़ा खींच रही थी। तभी छिपकली ऊपर से बोली, थोड़ा मुझे भी दे दे। चींटी बोली, तू दीवार पर चढ़, डाइट जिम वाली रख। छिपकली चुप हो गई और सब हंस पड़े। गांव में एक दिन बहुत बड़ा कबूतर बर्ड आया। मुर्गी बोली, तू इतना बड़ा कैसे? कबूतर बोला, मैं रोज आसमान में उड़ता हूं, हिम्मत करता हूं। सिर्फ खाने से नहीं, मेहनत से भी बड़ा बना जाता है। मुर्गी हैरान, और सबको समझ आ गया, असली ताकत मेहनत में है। एक आदमी अपने कुत्ते को रोज डांटता और मारता था। एक दिन आदमी सड़क पर गिर गया। तेज गाड़ी आ रही थी। सब लोग भाग गए।
लेकिन वही कुत्ता उसके सामने आकर उसकी जान बचा गया। आदमी रोकर बोला, तूने मुझे माफ कैसे किया? कुत्ता बस चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। जंगल में एक गाय दिन रात मेहनत करती थी, घास काटना, सबको दूध देना। वहीं एक बंदर सो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, तू बस काम ही करती रहती है। एक दिन सभी जानवरों को खाने की जरूरत पड़ी। बंदर के पास कुछ भी नहीं था। गाय ने अपना संभाला हुआ खाना सबको बांट दिया। सब जानवर बोले, असली समझदार तो यही मेहनती गाय है। एक दिन जंगल में बिल्ली आराम से धूप सेक रही थी। तभी बंदर अस्सी आया और मजाक में उसके पास जाकर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। बिल्ली गुस्से में म्याऊं करती उसके पीछे भागी और बंदर पेड़ पर चढ़कर हंसने लगा। आज तो मजा आ गया। एक दिन किसान की प्यारी मुर्गी बीमार हो गई। किसान ने उसके लिए पूरी रात जागकर दवा बनाई। सुबह मुर्गी ठीक हो गई और उसने किसान के हाथ पर सिर रख दिया। किसान बोला, तू सिर्फ मेरी मुर्गी नहीं, मेरा परिवार है। एक दिन जंगल में एक भूखा भेड़िया और एक गुस्से वाला गैंडा आमने सामने आ गए। भेड़िया बोला, मैं जंगल का शिकारी हूं। गैंडा गरजा, और मैं जंगल का टैंक हूं। दोनों टकराए, जमीन हिल गई। पर जब दोनों थक गए, एक छोटा खरगोश बोला, जंगल में सबसे बड़ा वो है जो लड़ाई नहीं, शांति करे। एक चालाक लोमड़ी एक दिन बाजार से रोटी चुराकर भाग रही थी। तभी एक होशियार तोता ऊपर से चिल्लाया, चोरी चोरी। सब लोग आ गए और लोमड़ी पकड़ी गई। तोता बोला, सीधी बात, ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है। एक संतरी बिल्ली जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा सफेद बाघ के छोटे बच्चे खेल रहे थे। बिल्ली बोली, क्या मैं भी खेल सकती हूँ? बाघ के बच्चे बोले, तू तो बहुत छोटी है। फिर बिल्ली ने एक छलांग में गेंद पकड़ ली। सब हैरान रह गए। बच्चे बोले, तू छोटी जरूर है पर सबसे समझदार है। एक दिन एक बच्चा बगीचे में खेल रहा था। तभी एक ऑरेंज बिल्ली अति उसके पास आई। बच्चे ने बिल्ली को देखकर म्याऊं म्याऊं कहा। बिल्ली ने प्यार से उसके पास जाकर सिर रगड़ा और दोनों दोस्त बनकर साथ खेलने लगे। रात के समय एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तभी एक क्यूट पप्पी खा उसके पास आया और भौं भौं करने लगा। बच्चे ने हंसते हुए पप्पी को पकड़ लिया और दोनों खेलने लगे। सब बोले, बच्चे को सबसे क्यूट मदद मिली। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। एक गरीब आदमी के पास एक पतला घोड़ा था। लोग हंसकर कहते, इससे कौन सा काम होगा। लेकिन एक दिन बारिश में वही घोड़ा तेज दौड़ा और आदमी को बचा लिया। सब बोले, पतला जरूर था पर दिल बड़ा था। सीख, किसी को कभी कम मत समझो। जंगल के तालाब में हिप्पो घूम रहा था। तभी एक का गैंडा आ धमका। दोनों गरजे, मैं ही जंगल का असली टैंक हूं। तालाब कांप उठा, जंगल गूंज गया और सब जानवर सोचने लगे, टैंकों की इस लड़ाई में जीतेगा कौन। मोटू को एक दिन बहुत भूख लगी। उसने देखा एक छोटा खरगोश और बिल्ली एक बिस्किट के लिए लड़ रहे थे। मोटू बोला, भूख सबसे बड़ी दुश्मन है, ये दोस्ती तोड़ देती है। फिर उसने बिस्किट तोड़कर दोनों को दे दिया और सबने सीखा, जब भूख लगे तो बांटने से ही सुकून मिलता है। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। जंगल में एक अकेला शेर दहाड़ रहा था। तभी सामने आ गया एक भेड़ियों का झुंड। शेर बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। भेड़िए बोले, और हम हैं झुंड की ताकत। फिर शुरू हुई राजा और झुंड की जंग और जंगल गूंज उठा। अकेला शेर ज्यादा ताकतवर या झुंड की एकता। एक मेहनती गाय रोज खेतों में काम करती थी। एक दिन एक चालाक बंदर आया और बोला, मैं तेरे बिना ही फल ले आता हूँ, तू आराम कर। गाय बोली, मेहनत का मजा ही अलग है। और जब बंदर पेड़ से गिर गया, सबको समझ आया, मेहनत जीतती है, शॉर्टकट हमेशा फेल होता है। एक घना जंगल। शेरन गुस्से में भालू को बुलाता है। तेरे लिए एक खास काम है। भालू सोचता है, बस अब तो गए काम से। शेर ने पैर आगे किए। भालू ने आंख बंद करके हाथ लगाया और शेर मुस्कुराया, बस फुट मसाज दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। भालू का पसीना छूट गया।
एक दिन जंगल में शेर और भालू आमने सामने आ गए। शेर गरजा, मैं जंगल का असली राजा हूं। भालू भी घूमकर बोला, आज देखेंगे कौन बादशाह है। फिर दोनों की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पेड़ टूट गए, धूल उड़ गई और पूरा जंगल कांप गया। एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, तभी एक बिल्ली एक छोटे पंछी पर झपटी। चिड़िया ने सोचा, अगर मैं चुप रही तो दोस्त खत्म हो जाएगा। वो तुरंत अपना घोंसला छोड़कर तेजी से उड़ी और बिल्ली के सामने फड़फड़ाकर उसे भगा दिया। सब बोले, वाह, चिड़िया ने अपना घर छोड़कर दोस्ती निभाई। जंगल में एक बड़ा हाथी गरज कर बोला, मैं हूं जंगल का सबसे ताकतवर। तभी एक बाघ दहाड़ते हुए आया, और मैं हूं जंगल का असली राजा। दोनों टकराए, जंगल गूंज उठा और सब जानवर बोले, ताकत हो या हिम्मत, असली फैसला जंगल ही करेगा। गांव के आंगन में गाय और भैंस आपस में झगड़ने लगी। गाय बोली, मैं ज्यादा दूध देती हूँ। भैंस बोली, लेकिन मेरा दूध ज्यादा मलाईदार है। तभी एक बच्चा बोला, हम तो दोनों का दूध पीते हैं, तुम दोनों ही सबसे अच्छी हो। दोनों हंस पड़ी और मिलकर बच्चे को दूध पिला दिया। एक छोटा सा खरगोश जंगल में खेल रहा था, तभी एक बड़ा सा सांप उसके सामने आ गया। सबने सोचा, अब तो खरगोश गया, लेकिन खरगोश ने अपनी अक्लमंदी से सांप को चकमा दे दिया और जंगल में सब बोल उठे, छोटा सा खरगोश पर दिमाग जबरदस्त। एक जंगल में सब जानवर मस्ती कर रहे थे। अचानक दूर से ग्र की आवाज आई। शेर आया तो सब हवा की तरह भाग गए। शेर मुस्कुराकर बोला, अरे मैं तो सिर्फ हेलो कहने आया था। जंगल में एक चालाक बंदर को उस बकरी का खाना चुराकर भाग गया। बकरी मुस्कुराई, अच्छा तू मुझसे तेज है। उसने एक योजना बनाई। बंदर को पेड़ पर बुलाया और बोली, ऊपर तो ज्यादा स्वादिष्ट खाना है। बंदर जैसे ही ऊपर चढ़ा, बकरी ने नीचे से उसका रास्ता तोड़ दिया। बंदर फंस गया और बोला, बकरी बहन, तू तो असली मास्टर है। एक छोटी सी बिल्ली थी, सब उसका मजाक उड़ाते थे, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन बिल्ली ने चुपचाप मेहनत टूटी की और एक दिन अपना सपना पूरा करके बोला, सबको हैरान कर दिया। सब लोग दंग रह गए। जिसका मजाक उड़ाया था वही असली विजेता निकली। एक दिन जंगल में एक देशभक्त गधा ढोल बजाते हुए बोलता है, मैं अपने जंगल की हिफाजत करूंगा। तभी आता है और धोखेबाज बंदरस जो छुपकर उसका ढोल तोड़ देता है। गधा गुस्से में चिल्लाता है, तू अपने जंगल से धोखा करेगा। बंदर हंसकर बोलता है, धोखेबाजी मेरा काम है। और दोनों के बीच शुरू हो जाता है जबरदस्त टक्कर। एक छोटी सी छिपकली दीवार पर चढ़ रही थी। अचानक वो सीधा नीचे गिर गई। सब लोग चिल्लाने लगे, भागो, ये तो बहुत डरावनी है। लेकिन छिपकली शर्माकर चुपचाप भाग गई और सब सोचने लगे, छोटी सी थी पर सबको हिला दिया। एक प्यारा खरगोश बहुत भूखा था। उसने एक गाजर पकड़ी और खाने लगा। तभी एक शरारती बिल्ली आ गई और गाजर ले गई। खरगोश पहले उदास हुआ, फिर बिल्ली बोली, चलो दोनों मिलकर खाते हैं। और उस दिन भूख ने उन्हें दोस्त बना दिया। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक दिन एक गांव के पास एक ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही थी। तभी एक छोटी सी गाय ने पटरी पर एक कुत्ते का बच्चा देखा। सब लोग चिल्लाने लगे, ट्रेन आ रही है, हट जाओ। लेकिन गाय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दौड़कर कुत्ते के बच्चे को उठाया और साइड में ले गई। ट्रेन तेजी से निकल गई। सब लोग दंग रह गए। गांव के लोग बोले, ये तो असली हीरो है। एक दिन जंगल में एक देशभक्त गधा ढोल बजाते हुए बोलता है, मैं अपने जंगल की हिफाजत करूंगा। तभी आता है और धोखेबाज बंदरस जो छुपकर उसका ढोल तोड़ देता है। गधा गुस्से में चिल्लाता है, तू अपने जंगल से धोखा करेगा। बंदर हंसकर बोलता है, धोखेबाजी मेरा काम है। और दोनों के बीच शुरू हो जाता है जबरदस्त टक्कर। एक छोटे से गांव में दादी माँ और उनकी बकरी ने एक नींबू का पेड़ता लगाया। दादी माँ बोली, इससे सबको फायदा होगा। बकरी ने मजाक में कहा, और मुझे नींबू की चटनी भी मिलेगी। गांव वाले खुश होकर बोले, वाह दादी माँ, वाह बकरी, एक आदमी अपने कुत्ते को रोज डांटता और मारता था।
एक दिन आदमी सड़क पर गिर गया। तेज गाड़ी आ रही थी, सब लोग भाग गए, लेकिन वही कुत्ता उसके सामने आकर उसकी जान बचा गया। आदमी रोकर बोला, तूने मुझे माफ कैसे किया? कुत्ता बस चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। एक छोटी सी छिपकली दीवार पर चढ़ रही थी। अचानक वो सीधा नीचे गिर गई। सब लोग चिल्लाने लगे, भागो, ये तो बहुत डरावनी है। लेकिन छिपकली शर्माकर चुपचाप भाग गई और सब सोचने लगे, छोटी सी थी पर सबको हिला दिया। गांव में एक दिन बहुत बड़ा कबूतर बर्ड आया। मुर्गी बोली, तू इतना बड़ा कैसे? कबूतर बोला, मैं रोज आसमान में उड़ता हूं, हिम्मत करता हूं। सिर्फ खाने से नहीं, मेहनत से भी बड़ा बना जाता है। मुर्गी हैरान, और सबको समझ आ गया, असली ताकत मेहनत में है। जंगल के एक घोड़े को सब लोग कमजोर समझते थे, लेकिन घोड़ा रोज दौड़ दौड़ कर अभ्यास करता रहा। एक दिन दौड़ हुई और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ गया। सब बोले, जो संघर्ष करता है वही असली विजेता बनता है। एक संतरी बिल्ली जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा, सफेद बाघ के छोटे बच्चे खेल रहे थे। बिल्ली बोली, क्या मैं भी खेल सकती हूँ? बाघ के बच्चे बोले, तू तो बहुत छोटी है। फिर बिल्ली ने एक छलांग में गेंद पकड़ ली। सब हैरान रह गए। बच्चे बोले, तू छोटी जरूर है पर सबसे समझदार है। एक दिन ऑरेंज बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ टेबल पर बैठी थी। सबके सामने रखा था एक बड़ा कटोरा नूडल्स का। मम्मी बिल्ली बोली, सब मिलकर खाएंगे। फिर सबने एक साथ नूडल्स खींचने शुरू किए। किसी के मुंह पर सॉस, किसी के बालों में नूडल, और सब हंस रहे थे। एक प्यारा फैमिली मोमेंट। एक दिन एक बच्चा बगीचे में खेल रहा था। तभी एक ऑरेंज बिल्ली अति उसके पास आई। बच्चे ने बिल्ली को देखकर म्याऊं म्याऊं कहा। बिल्ली ने प्यार से उसके पास जाकर सिर रगड़ा और दोनों दोस्त बनकर साथ खेलने लगे। एक दिन एक तोता अपने छोटे बच्चों को उड़ना सिखा रहा था। तभी एक बाज आया और उन्हें डरा दिया। तोता बोला, मत डरो, हिम्मत से उड़ो। बच्चों ने पहली बार अपने पंख फैलाए और सब आसमान में उड़ गए। एक प्यारी गाय गांव के सब लोगों की माँ जैसी थी। वो रोज सुबह बच्चों को दूध पिलाती और खेतों में हरी घास खाती। एक दिन गांव के बच्चे बोले, हमारी गाय सबसे प्यारी है। सबने मिलकर उसके गले में फूलों की माला डाल दी और पूरे गांव में आवाज गूंज उठी, गाय हमारी धन है, शान है। जंगल में एक तरफ भारत की गाय गरजकर बोली, मैं इस जंगल की सबसे शक्तिशाली हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की गाय हंसकर बोली, सिर्फ तू? आ जरा मुझसे टक्कर ले। दोनों भिड़ गईं। जंगल में धूल उड़ने लगी। पहले धम्म, फिर धड़ाम, और सारे जानवर चिल्लाए, वाह क्या हंगामा है जंगल में। एक दिन जंगल के एक छोटे से गांव में एक गरीब गाय को लोगों ने बांध कर रखा था, क्योंकि वो उनके खेत की घास खा जाती थी। गाय उदास थी। तभी 3 शरारती बंदर आए। एक बोला, अरे भाई ये तो बेचारी है। दूसरे ने ताला तोड़ दिया और तीसरे ने गाय को जंगल की तरफ भगा दिया। गाय खुशी से बोली, धन्यवाद दोस्तों, आज तुमने मुझे आजादी दी। बंदर हंसकर बोले, जंगल में सबको आजादी मिलनी चाहिए। एक दिन समंदर के पास एक गाय घूम रही थी। अचानक एक बड़ा ऑक्टोपस उसके पैर पकड़ लेता है। गाय जोर से मुंह करती है और अपनी पूंछ से उसे झटक देती है। ऑक्टोपस डरकर भाग जाता है और गाय खुशी से सिर हिला देती है।